हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार शाहजहान और खुर्रम दोनों मिलकर हाला को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर खुर्रम ने यह फैसला कर लिया कि वो सबीन के साथ शादी करना चाहता है, जैसे ही शाहजहान को ये सब कुछ पता चलता है तो वो खुर्रम को रोकने की कोशिश करती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार खुर्रम किस मकसद के लिए सबीन के साथ शादी करना चाहता है। अगर वो सबीन के साथ शादी कर पाता है तो उसके बाद क्या वो हाला को बर्बाद कर पाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सबीन और खुर्रम की मंगनी का दिन आ चुका होता है। सारी फैमिली खूब सही तरह साज धज रही होती है। हाला भी पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। हमज़ा भी उसके साथ तैयार होता है। जैसे ही हमज़ा हाला को देखता है तो हमज़ा के दिल में मज़ीद जो होती है वो हाला के लिए नफ़रत या मोहब्बत जो है वो आना शुरू हो चुकी है। जैसे उसे देखता है उससे कहते हैं कि सच कहते हैं मोहब्बत को इजहार की ज़रूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की और आन को मंजर की। ये सारी बातें हमज़ा हाला के साथ कह रहा होता है। हाला चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि हाला ऐसा चाहती थी कि हमज़ा जो है मज़ीद मेरे साथ मोहब्बत करे, मज़ीद मेरे लिए वो अपने दिल में जगह बनाए। वहाँ से ये दोनों इकट्ठे होकर जाते हैं। वहाँ पर खुर्रम जब इन दोनों को देखता है तो खुर्रम के जो दिल के अंदर होती है आग लगना शुरू हो चुकी है। वो हाला को कभी भी हमज़ा के साथ ऐसे नहीं देख सकता। दूसरा, वो उसे इस वजह से भी गुस्से की निगाह से देख रहा होता है कि हाला उस दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और ये सब कुछ खुर्रम से बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से से वो सबीन को अंगूठी पहना देता है। जैसी सबीन को वो अंगूठी पहनाता है तो वहाँ पर शाहजहान उसके पास आती है, उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम तो हाला को बर्बाद करना चाहते थे, तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते थे, तो फिर तुम ये सबीन के साथ मंगनी क्यों कर रहे हो, उसके साथ तुम शादी ये क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर खुर्रम ये बात सुनता है शाहजहान की तो उससे फ़ौरन जवाब देते हैं। उससे कहता है कि भाई आपको मसला क्या है, मैं जिसके साथ भी मंगनी करूँ या ना करूँ आपको मेरे मामलात में बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से भी सबीन के साथ शादी कर रहा है कि भाई मैं इस घर में जो है अपनी जगह बना लूँगा या अपना मकाम बना लूँगा, तो मेरा यहाँ पर डेली आना जाना लगा रहेगा, तो मैं हो सकता है कि फिर हाला को मज़ीद ब्लैकमेल कर सकूँ। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसे पता है कि अगर एक दिन, एक लाजमी बात है, हमज़ा को पता चल जाएगा कि खुर्रम जो है वो हाला को ब्लैकमेल करता है, उसे तंग करता है, तो वो मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैं इस घर का एक दमाद हूँगा या सबीन का शौहर हूँगा, तो वो मुझे इस घर से नहीं निकाल सकेंगे। अगर निकालेंगे तो ये जो जायदाद का कुछ ना कुछ हिस्सा है वो मेरे नाम आ जाएगा। और शाहजहान ये भी नहीं करवाना चाहती। शाहजहान इस वजह से सबीन के साथ खुर्रम की मंगनी नहीं करवाना चाहती क्योंकि सबीन को पहले भी धोखा मिल चुका है और उसमें जो सारा करदार था वो शाहजहान का था। अब भी सारा करदार शाहजहान का है। अगर धोखा मिलेगा, खुर्रम छोड़ कर जाएगा तो वो फिर से सबीन को छोड़ कर जाएगा और हाला जो है, शाहजहान जो है वो मज़ीद सबकी नज़रों में गिर जाएगी। शाहजहान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और फ़ौरन वो आती है हाला के पास और उससे गुस्से से वो पानी पी रही होती है। उससे पानी खींचती है गिलास और उससे कहती है कि जो सबीन जो तुम्हारे नाम की छुरी से वो ज़बा होगी, मतलब कि तुम्हारे नाम की वजह से सबीन का भी गला कट जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वहाँ पर खुर्रम जो है आना जाना खुर्रम का शुरू हो जाता है। वो हर रोज़ आता है क्योंकि अब तो इस घर में वो अपनी जगह एक अपना मकाम बना चुका है। जैसे ही आता है तो हाला जो होती है वो हमज़ा के साथ खुशी खुशी से कॉल पे बातें कर रही होती है। तो वहाँ पर खुर्रम उससे मोबाइल छीनता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो मासूमियत है एक ना एक दिन अगर सोचो हमज़ा के सामने आ जाएगी तो तुम्हारी जो जगह है वो कितनी गिर जाएगी, या तुम्हारी जो इज़्ज़त है वो हमज़ा की नज़रों में कितनी गिर जाएगी और तुम्हारे साथ वो क्या करेगा, तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। वहाँ पर हाला भी ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। जब दोनों इस की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शाहजहान इन दोनों को देख लेती है। जब शाहजहान इन दोनों को देखती है तो वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है क्योंकि उससे पता है कि भाई मैं यहाँ पर चीखूँगी कोई आएगा नहीं तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। इस वजह से वो रईस को लेकर आती है। रईस को कहती है कि हाँ भाई देखो, तुम अपनी आँखों के साथ, तुम तो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते थे, अब खुद अपनी आँखों के साथ देखो कि हाला और खुर्रम के बीच में क्या चक्कर है। जब रईस आता है तो वहाँ पर फ़ौरन शोर मचाता है और खुर्रम को और हाला को मुखातिब करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो खुर्रम डर की वजह से फ़ौरन हाला को मोबाइल दे देता है और उससे कहता है कि नहीं जी अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी जो है साली को हमज़ा के नाम पे तंग कर रहा था। जब ये बात
बात करता है तो रईस का जो फ़ौरन उसका कोई मकसद नहीं रहता आगे बात करने का, आगे मज़ीद शक करने का। तो वहाँ पर जो शाहजहां के चेहरे का रंग उतर जाता है कि भाई मैं कोई और सबूत लाना चाहती थी, मैं फिर से इसको गिराना चाहती थी, लेकिन खुरम ने फिर से हालांकि जो है वो जान बचा दी है। से हालांकि जान बचती है, हाला अपने कमरे में चली जाती है, पीछे शाहजहां उसके जाती है, उसके ऊपर मज़ीद गुस्सा करती है, उससे कहती है कि तुम क्या समझती हो कि तुम्हें ऐसा करने से, इतना शरीफ बनने से क्या हमज़ा तुम्हें माफ़ कर देगा? जब तुम्हारे सारे सबूत आएंगे हमज़ा के सामने तो सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होगा। हाला वहाँ पर चीखती है क्योंकि उससे इतना एक इंसान जुल्म की जो हद होती है वो एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है। जब उसका जो जुल्म होगा मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा तो वो एक न एक दिन ज़रूर बोलेगा। वो फ़ौरन उससे मुँह तोड़ जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई आखिर एक न एक दिन उससे पता चलना ही है तो मैं ख़ुद जाकर उसे क्यों ना बता दूँ। वहाँ पर शाहजहां डर जाती है पहले कि भाई अगर ये ख़ुद बताएगी तो वहाँ पर हो सकता है कि हमज़ा इसे माफ़ कर दे। हाँ, शाहजहां उससे कहती है कि अच्छा अगर तुम उसके सामने जाकर बोलोगी, बताओगी तो क्या तुम्हें वो ये तुम्हारे नाटक होंगे या ये तुम्हारे जो बहाने होंगे वो बर्दाश्त करेगा? तुम्हारी जो बातें होंगी चुपचाप सुनेगा और तुम्हें माफ़ कर देगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाला उससे कहती है कि जो इतराफ़ी जुर्म होता है वो जुर्म को गिरा देता है। मतलब कि एक इंसान जो अपना जुर्म इतराफ़ कर लेता है तो उसके ऊपर जो जुर्म लगना होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। हाला इस वजह से उसे कह रही है और उसे ये भी कहती है कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं उसे एक दफ़ा ज़रूर बताऊँगी तो वो मुझे माफ़ कर देगा। वैसे भी माफ़ी मांगने वालों की गुंजाइश जो है वो अभी भी बाकी है और मुझे वो ज़रूर माफ़ करेगा। जब इस तरह की दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है, इनकी बातें सुन लेता है। हमज़ा फ़ौरन उसके हाला के पास आता है। हाला हमज़ा को मुखातब करती है, उससे कहती है कि हमज़ा मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाला के चेहरे के ऊपर बड़ी उदासी होती है लेकिन उसे उम्मीद ज़रूर होती है कि मुझे एक न एक दिन ये ज़रूर माफ़ कर देगा। वहाँ पर हमज़ा हैरान होकर हाला से पूछने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में शाहजहां उठकर आ जाती है और बोल पड़ती है, उससे कहती है कि नहीं हमसे ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसके चेहरे के ऊपर ऐसे उदासी है, मैं इसे समझा देती हूँ, या बच्चे की वजह से उदास है। यहाँ पर शाहजहां जो होगी फिर से ऐसी कोई बात कह देगी कि हाला जो है कॉन्फिडेंस के साथ वो बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि शाहजहां को पता है कि भाई अगर हमज़ा के सामने जिस हिसाब से इसके चेहरे की जो रंगत उड़ी हुई है या रो रही है तो ये हमज़ा के सामने नाटक करेगी, रोएगी, तो हो सकता है हमज़ा इसे माफ़ करती, जो हमारा जो मकसद होगा वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। शाहजहां उसे चाहती है कि हमज़ा हाला बताए नहीं और हमज़ा अपनी आंखों के साथ देखे तो तब जाकर जो है वो गेम का मज़ा आएगा, और जब हमज़ा अपनी आंखों के साथ देखेगा तो लाजमी बात है फिर हाला के साथ वो नफ़रत करना शुरू कर देगा और हाला को यहाँ से निकाल देगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर जहाँ पर हाला हमज़ा को नहीं बता सकती क्योंकि शाहजहां ज़रूर बीच में आकर दरार डालेगी, तो क्या फिर हमज़ा अपनी आंखों के साथ देगा खुरम और हाला को, या फिर से हाला बाद में जाकर हमज़ा को बता देगी? अगर वो उसे बता भी देती है तो हमज़ा यहाँ पर उसे माफ़ कर देगा। खुरम की बात करें तो खुरम पूरा जोर लगा रहा है। खुरम ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जो है सबीन के साथ मंगनी की है कि वो हाला को ब्लैकमेल करे, और अगर हाला का खुरम के साथ ताल्लुक़ का पता चल जाता है, इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो खुरम के नाम के ऊपर कोई जायदाद आ सके, क्योंकि सबीन होगी, सबीन को वो तलाक देने की धमकी करेगा तो फिर लाजमी बात है सबीन का जो वालिद होगा, शम्मा होगी, वो तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं करेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।